हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ट्राइजोन। तो जैसा आपने पिछली वीडियो में देखा कि HTML क्या होता है, वेबसाइट डिज़ाइनिंग क्या होती है, CSS क्या होती है और HTML को हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज क्यों कहते हैं। अब हम आने वाली वीडियोस के अंदर HTML को बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक सीखेंगे। उससे पहले अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है और अगर आप जानना चाहते हैं कि HTML को हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज क्यों कहते हैं, तो हमारी वो वाली वीडियो ज़रूर देखें। वीडियो का लिंक आपको ऊपर दिए गए आई बटन पे और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उसे ज़रूर देखें। तो HTML एक स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज होती है जिसे आप वेब पेज बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं और HTML ही बताता है कि डिस्प्ले पे कंटेंट को कैसे डिस्प्ले करना है। तो सबसे पहले जानते हैं कि HTML सीखने के लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए। आपके पास एक लैपटॉप या कंप्यूटर होना चाहिए जिसके अंदर कोई भी ब्राउज़र चलेगा, चाहे वो गूगल क्रोम हो, मोज़िला फायरफॉक्स हो, सफारी हो या फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर, जो कि हर कंप्यूटर और डेस्कटॉप के साथ आता है। उसके बाद आपको एक टेक्स्ट एडिटर की ज़रूरत पड़ेगी। अभी टेक्स्ट एडिटर क्या होता है? जिसके अंदर आप कोई टेक्स्ट लिख सकते हैं। जैसे कि विंडोज़ के अंदर फ्री में आता है नोटपैड, आप नोटपैड से भी HTML सीख सकते हैं। और अगर आप चाहो तो मॉडर्न टेक्स्ट एडिटर का भी यूज़ कर सकते हो, जैसा कि मैं इन ट्यूटोरियल्स के अंदर यूज़ करूँगा, जिसका नाम है सबलाइन। अब मैं इसका यूज़ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एक तो इसका यूज़र इंटरफेस बहुत ही ईजी है और देखने में बहुत ज़्यादा अपीलिंग है, प्लस ये फ्री भी है। तो आप सब भी सबलाइन टेक्स्ट एडिटर को डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि टोटली फ्री है, ताकि हम सब एक जैसा कोडिंग एक्सपीरियंस कर सकें। तो चलिए सबसे पहले हम टेक्स्ट एडिटर को इंस्टॉल करते हैं। तो इस टेक्स्ट एडिटर को आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। आपको गूगल में सर्च करना है सबलाइन। आपको पहला लिंक मिल जाएगा, आपको उस पर क्लिक करना है। और अगर आपके पास विंडोज़ मशीन है तो आप विंडोज़ डाउनलोड फॉर विंडोज़ पे क्लिक कर सकते हैं, और मैक है तो आप मैक के लिए भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो मेरे पास अभी विंडोज़ है तो इसलिए मैं इस पर डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ और मेरा डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। तो जब तक ये डाउनलोड हो रहा है तब तक आप लोग भी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से इस टेक्स्ट एडिटर को डाउनलोड कर लीजिए। तो जैसे आप देख सकते हैं कि हमारे टेक्स्ट एडिटर डाउनलोड हो चुका है, तो मैं अब इसके ओपन करता हूं। तो आपके पास कुछ इस तरीके से डिस्प्ले दिखाई देगी। आपको यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ये आपसे पूछेगा कि आपको डिफ़ॉल्ट किस फोल्डर में रखना है। तो क्योंकि मेरे पास पहले से भी सबलाइन इंस्टॉल था, इस वजह से मेरे को ये मैसेज दे रहा है। हो सकता है आप लोगों के पास ये मैसेज ना आए, तो अभी मैं यहाँ पे यस कर देता हूँ और यहाँ नेक्स्ट और इंस्टॉल पे क्लिक कर देंगे। आप देख सकते हैं बहुत ही जल्दी इंस्टॉल हो चुका है। अब हम यहाँ पे फिनिश पे क्लिक करते हैं। अब हम इसको ओपन करते हैं। तो मेरे पास ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मेरे पास विंडोज़ 11 है। आपके पास जो भी विंडो, उसके इंटरफेस के हिसाब से आप देख सकते हैं कि कहाँ पे शो होगा, या फिर आप चाहें तो विंडो बटन प्रेस करके सर्च भी कर सकते हैं सबलाइन। तो मेरे पास ये टेक्स्ट एडिटर आ चुका है। अब मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो जब आप सबलाइन को ओपन करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। आपको अभी कुछ भी नहीं करना है। मैं अभी इसके बारे में आपको ज़्यादा कुछ बताऊंगा नहीं टेक्स्ट एडिटर के बारे में। बस आप मेरे साथ स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते रहिए और आपको सब कुछ धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जब आपके पास ये इस तरीके से ब्लैंक स्क्रीन आ जाएगी तो आपको Ctrl+S प्रेस करना है अपने कीबोर्ड पे, या फिर आप यहाँ पे ये 3 लाइन्स आ रही हैं, इस पर क्लिक करके फाइल्स में जाके सेव पे भी क्लिक कर सकते हैं, या फिर आप Ctrl+S का भी यूज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं अभी डेस्कटॉप के ऊपर एक फ़ाइल बना लेता हूँ। इसका नाम रखता हूँ मैं इंडेक्स। अब आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको इंडेक्स के बाद .html लिखना है। अगर आप चाहें तो कुछ और भी लिख सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी फ़ाइल का क्या नाम देना चाहते हैं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको अपनी फ़ाइल के अंदर .html लिखना कंपलसरी है लास्ट में। अभी .html क्यों लिखना है हमें? तो ये .html जो है ये एक्सटेंशन है जो कि आपके कंप्यूटर को ये बताता है कि जो फाइल है ये एक HTML की फ़ाइल है और इसे हम किसी भी ब्राउज़र पे एक्सेस कर सकते हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि जब कोई इमेजेस होती है आपके लैपटॉप मोबाइल के अंदर होती है, तो आप देखोगे उसके नाम के बाद में .jpg, .png, .gif, कोई वीडियोस होती हैं तो उसके .mp4, .vlc या ऑडियो फाइल के अंदर .mp3 करके आपको एक्सटेंशन मिलती है। इनको हम एक्सटेंशन बोलते हैं।
इनकी मदद से आपके जो कंप्यूटर्स होते हैं वो ये पता लगाते हैं किस टाइप की एप्लीकेशन है। तो आई होप आप समझ गए हो कि हम .html लिखने की क्यों ज़रूरत है। तो .html लिखने के बाद मैं यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देता हूँ। अब मेरे पास एक HTML की फाइल आ गई है। अब मुझे क्या करना है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूँगा HTML। HTML लिखने के बाद आपको अपने कीबोर्ड के ऊपर टैब बटन को प्रेस करना है। वाओ, ज़्यादा कुछ लिखा हुआ आगे ना, अजीब सा, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो किसी को, तो इसको हम डिटेल में समझेंगे कि ये क्या है। वैसे तो मैं बता दूं, ये इस कोड एडिटर का फीचर है कि जैसे आप HTML लिख के टैब बटन प्रेस करोगे तो आपको बेसिक फॉर्मेट दे देता है एक HTML फाइल का। तो सबसे पहले तो हम इसको थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं कि इनका मतलब क्या है। तो सबसे पहले आप देख रहे होगे यहाँ पे लिखा आ रहा है एक डॉक टाइप, ये वाला, और इसके नीचे एक एक्सक्लेमेशन मार्क भी है। तो डॉक टाइप का मतलब होता है कि हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं कि ये डॉक्यूमेंट किस टाइप का है। जैसे कि डॉक टाइप स्पेस HTML लिखा हुआ है, यानी कि ये जो फाइल है, यानी ये डॉक्यूमेंट है, ये एक HTML डॉक्यूमेंट है। प्लस इस डॉक टाइप को आप ऐसे भी लिख सकते हैं और इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन W3 के हिसाब से आपको अपर केस में ही डॉक टाइप को लिखना चाहिए। तो हम यहाँ कंट्रोल Z करते हैं और इसको ऐसे ही रहने देते हैं। आगे हम बात करते हैं HTML की। तो ये कह सकते हैं कि यहाँ पे मेन कंटेनर है जो कि ये बताता है कि इसके अंदर कुछ भी है वो सारा ही HTML पेज का पार्ट है, एक वेब पेज का पार्ट है। उसके आगे आप देखोगे यहाँ पे लिखा हुआ हेड, इसके अंदर हम मेटा इन्फॉर्मेशन देते हैं, यानी पेज के बारे में कुछ बताते हैं। जैसा आपने देखा होगा कि बुक्स वगैरह होती हैं, उनके अंदर समरी लिखी होती है, ऑथर का नाम लिखा होता है। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो होती है ये सारी मेटा डिस्क्रिप्शन कहलाती हैं या फिर मेटा डेटा कहलाती है। तो यही पेज के बारे में हम कुछ इन्फॉर्मेशन जो होती है वो हम हेड के अंदर लिखते हैं, इसके अंदर मेटा डिस्क्रिप्शन होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहले जो आ रहा है वो है मेटा कैरेक्टर सेट, यानी UTF-8। ये एक यूनिकोड है जो कि डिकोड करता है HTML को, वेब पेज को बताता है कि HTML का डॉक्यूमेंट है, इस फॉर्मेट को वो डिकोड करता है। इस वजह से हम यहाँ पे लिखते हैं। अगर आप इसको नहीं भी लिखोगे तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये ऑलरेडी इस टेक्स्ट एडिटर ने हमें ऐड करके दिया था। दूसरा आता है मेटा नेम व्यू पोर्ट। यहाँ पे हम बताते हैं कि जो कंटेंट है उसकी जो विड्थ है वो डिवाइस की विड्थ है, यानी जो भी डिवाइस हो, चाहे मोबाइल हो, लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो, उसकी विड्थ लेगा वो, और जो उसका इनिशियल स्केल होगा, यानी कि जैसे हम कहते हैं जूम करते हैं 110%, 90% जूम आउट कर लेते हैं हम कई वेबसाइट को अच्छे से देखने के लिए। तो यहाँ पे बोलता है कि जब भी वेबसाइट लोड होगी तो उसका इनिशियल स्केल क्या होगा, 1 होगा, यानी कि 100% होगा। देन हम बात करते हैं टाइटल्स की। यहाँ पे आप टाइटल देख रहे हो, इसके बीच में भी कुछ नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इसको सेव कर लूँ कंट्रोल S करके, इसको मिनिमाइज करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास ये इंडेक्स नाम से फाइल आ गई है। इसको हम डबल क्लिक करके रन करते हैं, या फिर आप चाहो किसी दूसरे ब्राउज़र में ओपन करना तो राइट क्लिक करके आपको ओपन विथ ब्राउज़र, जितने भी आपके सिस्टम के अंदर ब्राउज़र इंस्टॉल होंगे उन सब की लिस्ट आपके पास आ जाएगी। तो मैं अभी यहाँ पे इसको डबल क्लिक करता हूँ और इसको ओपन करता हूँ, तो कुछ इस तरीके से हमारा एक वेब पेज दिखाई दे रहा है जो कि टोटली ब्लैंक है। अभी आप देखोगे यहाँ पे कुछ लिखा रहा है index.html, ये हमारी फाइल का ही नाम है और पेज पूरा का पूरा ब्लैंक आ रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिखूँ I am टाइटल और मैं इसको कर दूँ से, अगर मैं अब दोबारा से क्रोम में जाता हूँ और इसको रिफ्रेश करता हूँ एक बार, आप F5 प्रेस करके भी रिफ्रेश कर सकते हैं या फिर राइट क्लिक करके रीलोड कर सकते हैं या फिर कंट्रोल RV, तो आप देखोगे I am टाइटल यहाँ पे आ गया। यानी कि जो भी टैब होता है हमारा, उसका टाइटल लिखने के लिए हम उस टाइटल टैग के अंदर जो भी लिखेंगे वो हमारा टैब के अंदर शो होगा। लेकिन हाँ, इसमें इमेजेस वीडियोस वगैरह नहीं आती है, सिर्फ टेक्स्ट आता है। देन हम हेड को क्लोज कर देते हैं, यानी यहाँ से यहाँ तक का हमारा हेड है। यहाँ पे हम मेटा डिस्क्रिप्शन डिटेल्स वगैरह डालते हैं अपने पेज के बारे में। उसके बाद में बात करते हैं बॉडी। तो बॉडी भी टोटली ब्लैंक है हमारे पास। बॉडी के अंदर जो भी आप लिखोगे वो सब आपको वेब पेज के ऊपर दिखाई देगा। जैसे कि अभी मैं कुछ भी लिखता हूँ ब्लैंक, इसको सेव करता हूँ और यहाँ पे आके मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देखोगे वो एज इट इज़ यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है मेरे पास टेक्स्ट, ठीक है। तो बॉडी के अंदर वो कंटेंट आता है जो हमें डिस्प्ले पे दिखाना है यूज़र्स को, तो इसके अंदर ही हम सब कुछ करते हैं।
इमेजेस ऐड करनी हो, पैराग्राफ्स ऐड करना हो, हेडिंग्स ऐड करनी हो, टेबल्स ऐड करनी हो, लिस्ट ऐड करनी हो, वो सब कुछ हम बॉडी के अंदर ही करते हैं। तो जैसे कि हमें पता है कि हम कभी भी कोई नई लैंग्वेज सीखते हैं तो आपको ज़्यादातर एक ही एग्जाम्पल दिखाया जाता है, हेलो वर्ल्ड। तो हम करते हैं यहाँ पे हेडिंग लिखते हैं H1 करके। H1 हेडिंग है, इसकी कैटेगरीज हैं जो मैं आपको आगे जाके बताऊँगा। यहाँ पे मैं लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड और यहाँ पे हम सेव कर लेते हैं और हम दोबारा अपने क्रोम पे आते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं। तो आप देखेंगे अब पहले के कंपैरिजन जब हमने पहले लिखा था वो छोटा लिखा रहा था, अब बड़ा लिखा रहा है क्योंकि ये एक हेडिंग है। तो इसी तरीके से और भी एलिमेंट्स होते हैं जो हम पेज पे दिखा सकते हैं, पैराग्राफ, लिस्ट, टेबल, जो कि हम आगे आने वाली वीडियोस में बहुत ही डिटेल में समझेंगे। तो अब हमने ये देख लिया कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है HTML का। अब हम इसके बारे में कुछ समझ लेते हैं, जैसे कि HTML एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो आपने देखा होगा जैसे ये हेड लिखा हुआ है, ये HTML लिखा है, ये टाइटल लिखा है, ये बॉडी लिखी है, ये फिर H1 लिखा हुआ है, ये एलिमेंट्स हैं। इनको हम टैग भी बोलते हैं। तो एलिमेंट भी ना दो टाइप के होते हैं। अब दो टाइप के एलिमेंट्स कैसे होते हैं बताता हूँ आपको। जैसे कि H1 लिखा हुआ है तो आप देखोगे ये ब्रैकेट्स के अंदर यहाँ पे लेस देन एंड ग्रेटर देन के जो ब्रैकेट्स हैं इनके बीच में लिखा हुआ है H1। H स्टैंड करता है हेडिंग के लिए, 1 मतलब पहली हेडिंग, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखा है बीच में, उसके बाद दोबारा से हम इस स्लैश के साथ दोबारा H1 लिखा हुआ है हमने। इसका मतलब क्या है, यानी कि एक ये क्लोजिंग टैग है। इसका मतलब कि जो टैग एक बार ओपन हुआ है उसे क्लोज भी करना कंपलसरी है। अगर हम उसको क्लोज नहीं करेंगे तो हमारा जो पेज है वो मिसबिहेव कर सकता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे नॉर्मल टेक्स्ट लिख देता हूँ कुछ इस तरीके से, इसको सेव करता हूँ और यहाँ पे आके मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ अपने पेज को, तो आप देखोगे अभी ये छोटा लिखा रहा है ना। अगर यहीं पे अगर मैं इस H1 टैग को हटा दूँ तो क्या होगा, चलिए देखते हैं। इसको हम सेव करते हैं फाइल को, दोबारा अपने ब्राउज़र पे आते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं। अब आप देखोगे एक तो वो ऊपर भी चला गया और उसी साइज़ का हो गया जिस साइज़ का हमारा हेडिंग था। तो इस चीज़ का हमें बहुत ध्यान रखना है कि जो हमारे क्लोजिंग टैग्स होते हैं उसको हमेशा हमें क्लोज करना है, वरना जो हमारा ब्राउज़र है जैसा हम चाहते हैं वैसा बिहेव नहीं करेगा। ये मेरे जो कोड एडिटर है इसकी फंक्शनलिटी है। इसमें क्या होता है कि जैसे ही हम इसको स्लैश के साथ बंद करते हैं तो ऑटोमेटिकली इसको वो क्लोज कर देता है। और गाइस क्योंकि ये फ्री वाला वर्जन है तो हमें इस तरीके से पॉपअप आता है जिसको आप नॉर्मली कैंसिल कर सकते हो और ये लाइफ टाइम चलता है। इसको सेव करते हैं, दोबारा ब्राउज़र पे आते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं और हमारा ब्राउज़र जो था वो पहले सा दिखने लग गया है। अब दूसरे टाइप के टैग होते हैं जिसको हम बोलते हैं एम्प्टी टैग। एम्प्टी टैग क्या होता है, इसमें क्या होता है कि ये क्लोज नहीं होते, मतलब इन्हें क्लोज करना कंपलसरी नहीं है। जैसे कि अब ये हेलो वर्ल्ड आप देख रहे हो, अब ये एक लाइन में आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि हेलो पहले हेलो आए, दूसरी लाइन में मेरा वर्ल्ड आए, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं ब्रेक टैग, BR। आज को जब आप सेव करोगे तो आप यहाँ पे नोटिस करोगे कि जैसे मैं इस पेज को रिफ्रेश करूँगा तो हेलो ऊपर आ गया और वर्ल्ड नीचे आ गया, लेकिन मुझे इस BR टैग को क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है जैसे कि मैंने H1 टैग को किया था। मतलब यहाँ पे आके मुझे इस तरीके से BR लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये एक एम्प्टी टैग है और इसको क्लोज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब एक और चीज़ हम बात करते हैं कि नेस्टेड HTML टैग्स। नेस्टेड का मतलब क्या होता है कि एक के अंदर एक। जैसे आपने नोटिस किया होगा कि यहाँ सबसे पहले हमारा एक HTML टैग है जो कि ऑब्वियसली एक क्लोजिंग टैग है क्योंकि हमने यहाँ पे स्टार्ट किया है और यहाँ पे हमने एंड किया है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा जो HTML का पेज है वो रहेगा और यहाँ के बाद HTML पेज नहीं है। तो इसके अंदर आप देखोगे कि हेड टैग है, हेड टैग के अंदर आप देखोगे कि टाइटल टैग है। तो ये क्या है, नेस्टेड है। HTML के अंदर हेडर है, हेडर के अंदर हमारे पास टाइटल है और इसके अंदर हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ है। HTML में नेस्टेड टैग्स हो सकते हैं, तो हमें इससे घबराना नहीं कि इसके अंदर ये लिख दिया, इसके अंदर ये लिख दिया, ऐसा नहीं है। आप नेस्टेड एलिमेंट्स को, नेस्टेड टैग्स को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसकी भी कुछ वैलिडेशन है कि हर एक टैग के अंदर आप दूसरे टैग को नहीं इंसर्ट कर सकते। अब हम बात करते हैं HTML में की सेंसिटिविटी की। जैसे अभी आपने देखा होगा कि जब मैं टाइपिंग कर रहा था तो हेलो वर्ल्ड का ओ बड़ा हो गया था। तो यहाँ पे क्या होता है कि HTML जो है वो की सेंसिटिव नहीं है, यानी कि अगर यहाँ पे H1 में आप देख रहे हो कि यहाँ पे लिखा हुआ है
छोटा यानी स्मॉल कैरेक्टर में लिखा हुआ। अगर मैं इसको कैपिटल में कर दूं, H1 को सिर्फ पहले वाले को और दूसरे वाले को स्मॉल में ही रहने दूं, और मैं यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो अब देखो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। यानी कि जो हमारा HTML है वो केस सेंसिटिव नहीं है। आप स्मॉल में भी लिख सकते हो, आप कैपिटल में लिख सकते हो, आप चाहो तो टैग जो स्टार्टिंग हो रही है हमारी उसको कैपिटल में लिख दो, और जो हमारा टैग क्लोज हो रहा है उसको आप अपर केस में लिख दो। तो इससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसके बिहेवियर पे वेब पेज पे वो एज इट इज़ दिखाई देगा। लेकिन W3 के हिसाब से जो उसके स्टैंडर्ड्स हैं, यही प्रेफर किया जाता है कि उसको आप लोअर केस में टेक्स्ट को लिखें। ये एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है। जो हम कहते हैं कि हम प्रोफेशनल बनना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है जो कि सबको करनी चाहिए। अब हम बात करेंगे एट्रीब्यूट्स की। अब एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? जैसे कुछ भी होता है ना, बुक होती है, बुक के नाम होते हैं, उसके अंदर कितने पेजेस हैं या बाकी इन्फॉर्मेशन जो होती है, तो इसी तरीके से जो टैग्स होते हैं उनके अंदर भी हम एट्रीब्यूट्स को यूज़ करते हैं। जो एट्रीब्यूट्स होते हैं उनके मेनली दो वैल्यू, एक होता है नाम, एक होता है उसकी वैल्यू। जैसे कि मैं बात करता हूँ यहाँ पे एंकर टैग की। अब एंकर टैग क्या होता है? ए हरीफ, जिससे हम एक पे क्लिक करके हम उसको यूज़र को कहीं पे भेज सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे ए लिखता हूँ और टैब प्रेस करूँगा, तो मैंने से बताया था आपको, नीचे आते हैं, ये इसने ऑटोमेटिकली बना दिया मेरे लिए टैग। इसको अगर फ्रेश से लिखना चाहें हम तो लिखते हैं ऐसे AHREF इक्वल्स टू डबल कोट्स, और हम यहाँ पे इसको क्लोज कर सकते हैं और फिर दोबारा से हम यहाँ पे इस तरीके से क्लोज कर देंगे ए हरीफ को। अब आप देखोगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ए हरीफ। ये क्या है? ये एट्रीब्यूट का नाम है, और यहाँ पे आएगी हमारी वैल्यू। सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे क्लिक हेयर। जैसे हमने यहाँ पे क्लिक हेयर लिखा, मैं यहाँ पे आता हूँ और इसको करता हूँ रिफ्रेश। आप देखो यहाँ पे क्लिक हेयर आ गया, प्लस यहाँ पे माउस ले जाने पे तो ये लाइन बन जा रही है, लेकिन यहाँ पे ये हैंड वाला सिग्नल मिल रहा है, यानी कि ये एक क्लिकेबल एलिमेंट है। लेकिन अगर मैं इस पर भी अभी क्लिक करता हूँ तो क्या हुआ? कुछ नहीं हो रहा, कहीं भी यूज़र नहीं जा रहा है। अब मैं बताता हूँ इसको कि मैं कहता हूँ कि भाई मेरे को ना इस चैनल पे ले जाए, कोई यहाँ पे क्लिक करे तो मैंने क्या करा, यहाँ पे उसको पेस्ट कर दिया। इसको सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद हम अपने ब्राउज़र पे दोबारा आते हैं। यहाँ पे हम इसको दोबारा से रिफ्रेश करते हैं। अब आप नोटिस करोगे जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये मेरे को उस YouTube वाले चैनल पे लेकर आ गया है। यहाँ पे दोबारा बैक करते हैं यहाँ से। इस तरीके से हमारे ये एट्रीब्यूट्स होते हैं। पहला होता है नाम, उसके अंदर क्या वैल्यू है। इसी तरीके से अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे दूसरा एट्रीब्यूट का यूज़ कर सकता हूँ, जिसको हम बोलते हैं टाइटल। जैसे क्लिक हेयर। इसको दोबारा हम रिफ्रेश करते हैं पेज को अपने, और जब यहाँ पे माउस लेके जाऊँगा, पहले आप माउस लेके गए थे, जब हम पहले माउस लेके गए थे तो आपने देखा था कि यहाँ कुछ लिखा नहीं आ रहा था। अब मैं माउस दोबारा लेके जाता हूँ तो आप नोटिस करोगे कि यहाँ ब्लैक कलर के इस बॉक्स में देखो क्लिक हेयर लिखा रहा है। ये है टाइटल, यानी ये बताता है कि ये क्या है, टाइटल क्या है इस चीज़ का। तो हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं ताकि हम यूज़र को बता सकें कि इसका मतलब क्या है या क्लिक हेयर पे क्या होगा, वो हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। अब आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है, जितने भी हमारे एट्रीब्यूट्स हैं उसको कोट्स के अंदर ही लिखना है। सिंगल कोट भी हो सकते हैं, डबल कोट भी हो सकते हैं, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। वैसे जनरली जो हम यूज़ करते हैं वो आपको मैं अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। पहले हम बात करते हैं कि हमेशा आपको कोट्स के अंदर लिखना चाहिए। वैसे कंपलसरी नहीं है, HTML ये नहीं कहता कि आपको कोट्स के अंदर लिखना है। जैसे कि यहाँ पे मैं इधर इसको हटा दूँ, यहाँ पे इस वाले को मैं हटा दूँ, यहाँ से लेके और यहाँ तक हटा दूँ मैं, तो इसको रिफ़्रेश करूँ, यहाँ पे ब्राउज़र में आता हूँ, इसको रिफ़्रेश करता हूँ, तो भी देखोगे कि वो काम कर रहा है। मतलब उससे कोई दिक्कत नहीं है उसको। HTML कहता है कि भैया आप कोट्स लगाओ चाहे ना लगाओ, टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन क्या है कि W3 के हिसाब से आपको करना चाहिए। दूसरा एक और रीज़न बताता हूँ। जैसे आप देखोगे यहाँ पे तो कोई भी स्पेस नहीं है, इस वजह से आपको कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन अगर मैं यहीं पे क्लिक हेयर कि यहाँ से मैं हटा देता हूँ, तो आप देखोगे क्लिक का कलर अलग है और हेयर का कलर अलग है, क्योंकि ये अभी पता नहीं कर पा रहा कि भाई क्लिक हेयर जो है ना वो इसी एट्रीब्यूट की वैल्यू है, क्योंकि वहाँ पे बीच में स्पेस आ गया है। इस वजह से हमें हमेशा डबल कोट्स की यूज़ करना चाहिए। मैं एग्जांपल दिखाता हूँ क्या होता है इससे। रिफ्रेश करते हैं पेज को, दोबारा माउस लेके जाते हैं, आप देखो सिर्फ क्लिक आ रहा है, हेयर नहीं आ रहा। इस वजह से अगर मैं यहाँ पे डबल कोट दोबारा लगा देता हूँ
दोबारा रिफ्रेश करते हैं पेज को, अब हम माउस को लेके जाते हैं तो क्लिक हेयर पूरा आ रहा है। इस वजह से हमेशा हमें कोट्स का यूज़ करना चाहिए। अब आप डबल कोट भी यूज़ कर सकते हो और सिंगल कोट भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन उसकी भी कंडीशन है। क्या कंडीशन है? पहला, जैसे इट्स मी, अगर हम इस तरीके से लिखते हैं, इट्स मी लिखा मैंने, यहाँ पे आता हूँ और यहाँ से रिफ्रेश करते हैं पेज को, माउस लेके जाते हैं तो इट्स मी लिखा आ रहा है। यहाँ पे क्या है? सिंगल कोट है, देखो आप यहाँ पे। तो अगर आपके वैल्यूज़ के अंदर सिंगल कोट है तो आपको हमेशा उस वैल्यू को डबल कोट के अंदर रखना पड़ेगा, और अगर आप अंदर डबल कोट का यूज़ कर रहे हो तो आपको वो सिंगल कोट के अंदर उस वैल्यू को रखना पड़ेगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे डबल कोट लगा दूँ तो आप देखोगे यहाँ एरर आ रहा है पिंक कलर में। क्यों एरर आ रहा है? अब यहाँ पे इसको क्या समझ में आता है कि ये कोट मेरा जो वैल्यू है मेरी, ये यहाँ से शुरू होती है और मेरी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है, इसको यहाँ से कोई मतलब नहीं है। लेकिन अब मुझे बताना है कि नहीं, ये तो भाई पूरा यहाँ तक है, तो मुझे क्या करना होगा? इसको सिंगल कोट में रखूँगा। जैसे देखेंगे आप, मैंने यहाँ सिंगल कोट यूज़ किया और यहाँ पे भी सिंगल कोट यूज़ करूँगा, इसको सेव करूँगा। अब देखेंगे वो एरर नहीं आ रहा जो अभी कलर में हमारे पिंक कलर का दिखाई दे रहा था। यहाँ पे भी आके मैं रिफ्रेश करता हूँ पेज को तो मेरा पूरा का पूरा टाइटल शो हो रहा है। इस वजह से हमें सिंगल कोट और डबल कोट को बहुत ही ध्यान से यूज़ करना चाहिए। तो आई होप आपको HTML के बेसिक्स क्लियर हो गए होंगे, लेकिन अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके हर कमेंट का रिप्लाई कर सकूँ और आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर सकूँ, क्योंकि मेरा मकसद यही है कि हर किसी को एक एक टॉपिक के बारे में इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए, ताकि कोई अगर घुमा फिरा के भी पूछता है तो भी उसका वो आंसर दे सके। तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उनके लिए थैंक यू सो मच, और जिन्होंने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर इनेबल कर दीजिएगा, ताकि जैसे ही हमारी नई वीडियो आए आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करें अपने फ्रेंड्स और अपने रिलेटिव्स के साथ, ताकि वो भी ऐसी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन गेन कर सकें और अपने करियर को और अपने नॉलेज को इंक्रीज कर सकें। तो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए ट्राइजन के साथ में।